अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं वासुदेव। आज पीर का दिन है। जी आपको एक खबर शेयर करते चलें। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उन्होंने एक खबर दी थी कि इमरान खान साहब से 7 मई को, यानी जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाज़ा चल रहा था, तो आला शख्सियत ने मुलाकात की थी और फिर उसके बाद मामलात को कूल डाउन करने के लिए बात आगे की गई, पेशरफ्त हुई उसमें। उसकी वो मिसालें ये देते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जो है वो पाकिस्तान में एक्स यानी ट्विटर वो खुला हुआ है, आज की तारीख तक खुला हुआ है, और उसको आगे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बंद करने का भी इरादा नहीं। वो कहते हैं कि इसमें नून लीग चाहती है कि ट्विटर को जो है बंद कर दे, लेकिन फिलहाल ट्विटर चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिसालें दी। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इस वक्त वो अस्पतालों में है, यानी जो बड़े बड़े रहनुमा है, जिसमें शामिल महमूद कुरैशी का उन्होंने बताया। और उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि डील हो गई है, लेकिन इन्होंने बहुत सख्तियां गुजारी है, लेकिन इनको इलाज की उस वक्त भी जरूरत थी, लेकिन इनको इलाज मुयसर नहीं की गई थी। लेकिन अब ये लोग जेर इलाज हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। और बहुत सारी वो कहते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग जब कोई रैली निकालने का ऐलान करते थे तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन अब उस तरह से मामलात नहीं है। मामलात काफ़ी आगे चले मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन अब उन्होंने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात स्टक हो गए हैं, तातुल का शिकार हैं। उसकी मेन वजह वो 2 बताते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से मुतालबा है कि जिन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएँ हुई हैं, एक तो तहरीक इंसाफ उनसे ला ताल्लुकी का इज़हार करे, और दूसरा 9 मई वाले वाक़ये पर जो है माफ़ी इस तरह से माँगे कि कहे कि जी देखें चलें, गलती हो गई थी, हो गया। अब क्योंकि कौमी यकजहती का मामला है और भारत भी जारियत मुसल्लत किए हुए या आगे कर सकता है, तो रफ़ा-दफ़ा करें इस मामले को और आगे चलें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस 9 मई वाले वाक़ये में जो है वो फ़रीक है। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है, मरियम नवाज़ साहिबा हो गई या दीगर लोग हो गए, वो 9 मई को बार-बार ज़िंदा करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी वो ताने देखते हैं कि देखें जी इन्होंने आपके साथ क्या किया था। यानी मरियम नवाज़ की नज़र में तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है वो भारत भी ना कर सका। ये मामला थे, तो इस पर इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो बताते हैं कि एक तो इमरान खान ने बिल्कुल इनकार किया है कि उनसे जो उनके कारकुनान हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि उनसे ला-ताल्लुकी का इज़हार किया जाए, और दूसरा 9 मई वाले मामले पर भी इमरान खान ने माज़रत करने से इनकार कर दिया। एक तो इमरान खान ने मज़म्मत तो की हुई है इसकी, वो सुप्रीम कोर्ट में की थी, यानी जब इमरान खान का 9 मई के रोज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था, जिस तरह रेंजर के एहलकारों ने इनको अगवा किया था, ये सबने देखा। वो गिरफ्तारी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये अगवा है। तो इस पर उनकी जो अगवा उनको किया गया था, एक तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया, और फिर इमरान खान ने भी कहा कि भई मैं तो 3 दिन जो है वो रियासत की कस्टडी में था, मुझे तो नहीं पता बाहर क्या हुआ है, अगर जो कुछ हुआ है तो मैं उसके ऊपर पहले से ही वो माज़रत कर चुके हैं। अब सहाफ़ी हैं मज़हर बिरलास साहब, ये भी अपनी खबर पर डटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई जो है, वो ईद से कबल होगी, और अब भी वो यही बात कह रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि 25 मुतालबात इमरान खान के सामने रखे गए थे, लेकिन अब 25 में से 2 आ गए हैं। 2, एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि एक तो 9 मई पर भी आप माफ़ी माँगे। 9 मई पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। बाकी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक मुतालबा इमरान खान के सामने ये रखा गया है कि आप मौजूदा हुकूमत जो है, उसको चलने दें। तो इस पर इमरान खान ने बिल्कुल इनकार किया और कहा कि ये नहीं हो सकता, मैंडेट की वापसी और जो हम मुतालबा कर रहे थे कि उस पे क्या पेशरफ्त होगी। तो इस पर उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि हम इस पर जुडिशल एक कमीशन बना देते हैं जो फिर मामले को आगे देखेगा, यानी उनका लटकाने का प्रोग्राम है। तो इस पर इमरान खान इन सब चीज़ों से इनकार कर चुके हैं। और दूसरा, मज़हर बिरला साहब ने एक खबर और दी है। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स का एक वफ़द अमेरिका से आया हुआ है और उनकी अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी करा दी गई है। मुलाकात के नतीजे में आउटकम इसकी क्या निकलती है, ये देखना होगा। लेकिन चीज़ें जो हैं तहरीक इंसाफ हो या एस्टेब्लिशमेंट, उनके दरमियान स्टक हो गई है, मामलात रुक गए हैं फ़िलहाल। लेकिन मज़हर बिरला साहब अभी भी अपनी खबर पर डटे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है
وہ عید سے قبل ہو جائے گی، لیکن ایسا لگتا تو نہیں ہے کسی اینگل سے بھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا ہے، وہ عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ میں بریت کی جو درخواست ہے اس کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ بار بار اس پر ان کا مطالبہ ہے کہ اس کیس کو فکس کیا جائے، کیونکہ جنوری اور یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ کیس ابھی تک رکا ہوا ہے۔ وہ بار بار یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن وہ کیس نہیں لگا رہے۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی جس طرح سے سرفراز ڈوگر صاحب سے جو چیز چاہتی تھی وہ بالکل وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جو رہائی کی جو درخواستیں ہیں ان کو بھی وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے سے چیز انفولڈ کس طرح ہوں گی۔ جو ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم اس کو آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔